आपको पता है, जब तक हमारे को किसी चीज़ के बारे में नहीं पता होता तब तक वो हमारे लिए नॉर्मल होती है। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि आपने कोई हॉरर मूवी देखी, ठीक है, हॉलीवुड बॉलीवुड कोई सी भी आपने देखी और एंजॉय किया, थोड़ा सा डर लगा, ठीक है, टाइम पास हो गया, अपने काम पर चल दिए। लेकिन जब आपको ये पता चलेगा कि उस मूवी के अंदर जो डॉल इस्तेमाल हुई है वो पिक्चर के सेकेंड हाफ में चेंज हो गई थी और गलती से हॉन्टेड डॉल रियल में आ गई थी, अब उस मूवी को देखने का मज़ा कुछ और हो जाएगा, क्योंकि अब उसकी एक्टिविटी पर आपकी नज़र ज़्यादा रहेगी। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत यह है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है। व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल डिस्कस करता हूँ। आज जो मैं आपको बताऊँगा, देखिए इस मूवी के बारे में चीज़ें मैं जब धीरे धीरे खोलूँगा ना तो आपको पिक्चर अपने आप समझ आ जाएगा, नाम बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और ये कहते हैं डायरेक्टर और बाकी जो स्टाफ थे कि गलती हमारी थी ही नहीं, हमारे सामने चीज़ें अपने आप होती जा रही थी जो हम सोच रहे थे। और इसके अंदर ना 15 मिनट का तो ऐसा सीन है जो कि डिज़ाइन किया ही नहीं गया था, समझ रहे हो। खैर, मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा सस्पेंस में नहीं रखूँगा आपको। ये एक ऐसी हॉलीवुड की मूवी है जिसको जब बनाया गया था तो अकेली ऐसी मूवी है जिस पर एक इनाम भी रखा गया था। आप समझ गए कौन सी है, कि अगर बाई चांस कोई पूरे हॉल में बैठकर अकेले पूरी मूवी देख लेता है तो उसे इतना डॉलर मिलेगा, उसे इतना पैसा मिलेगा। शर्त 3 है। पहला कि वो कोई भी हेडफोन वगैरह लगाकर नहीं जाएगा, कि मूवी चल रही है, आप सुन ही नहीं रहे लेकिन आप दिखा रहे हो कि हम तो देख रहे। दूसरा, वो कोई ऐसा खाना पीना करके नहीं आएगा जिसकी वजह से उसके सेंस काम नहीं करें। जो बहुत सारे लोग आए थे ना, तकरीबन 1500 लोग आए हैं, पता है आपको। मूवी देखने तो न जाने कितने आए थे, लेकिन 1500 लोग वो थे जिन्होंने हाँ हम ट्राई करेंगे, हम अकेले देखेंगे। भाई जो जीतने वाली रकम थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, तो हर कोई मिडिल क्लास फैमिली वाला जैसे मैं हूँ, तो ऐसे लोग पहुँच रहे थे कि हम भी ट्राई करके देखते हैं, क्या पता किस्मत चल जाए, है ना। तो ऐसे में बहुत लोगों ने ट्राई करा, जिसमें कि 1500 लोग ऐसे थे जिनके साथ प्रॉब्लम हो गया। और ये वही 1500 लोग हैं जो कि गए थे मूवी देखने के लिए। और इनको कितनी देर में हुआ, पिक्चर की जो लंबाई है, अवधि यानी लेंथ जो है, वो तकरीबन 2 घंटा 35 मिनट के आसपास था, जिसे बहुत बार ट्रिम करते 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 2 घंटे 5 मिनट की कर दिया गया। सोचिए, इतने इसमें ज़्यादा डरावने सीन हो गए थे जिसको हटाना पड़ा, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हुआ। और वो लोग कहते हैं कि ये जो मूवी में हो रहा था ना, ये रियल में हमारे साथ हो रहा था, और वो जो हीरो है उसकी जगह हम थे। जिनमें से जो लोग आए ना 1500, इनमें से 3 लोगों का एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ही हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा नाम लिख लेते हैं हम, क्योंकि हम बहुत थोड़ा सा नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। मेल बहुत आती है, आप लोगों का प्यार बहुत आता है, तो नाम इधर उधर हो जाते हैं। सबसे पहले थी जेनिफर। दूसरे, चलो पहले जेनिफर के बारे में बताता हूँ। जेनिफर मतलब एक शादी के बंधन में बंधने वाली अच्छी खासी जॉब करने वाली साधारण से परिवार की लड़की थी। उसे मूवीज़ देखने का शौक़ था। उसे जैसे ही पता चला कि इस तरह का कुछ है तो उसने भी अपना नाम, और इसके अंदर एक टोकन टाइप का था, मतलब जैसे होता है ना कि टोकन नहीं, क्या कहेंगे उसे, लकी ड्रॉ टाइप का सा कर रखा था कि आप 100 लोगों का नाम डालो, 10 लोगों का पर्ची उठेगा, वो 10 लोग लकी होंगे जो मूवी देखेंगे। लकी क्या, मैं तो उन्हें अनलकी कहूँगा। ये सबसे पहले सिलेक्ट हुई थी फर्स्ट मंथ में, और इनका जब नंबर लगा तो इनके जो फियांसी थे, मतलब जिनसे इनकी शादी तय हुई है, उन्होंने कई बार इसे कहा कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है और बेकार में तुम पैसों के लालच में जा रही हो। उसने कहा पैसों का लालच तो बात की बात है, मैं क्रेज़ी हूँ हॉरर मूवीज़ के लिए, मुझे अच्छी लगती हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ। उसने कहा मूवी देखने चलते हैं ना, जैसे नॉर्मली सब लोग जाते हैं, ये ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का क्या ज़रूरत है। लेकिन वो मानी नहीं, वो गई। सबसे जो लोग गए थे ना, उनमें देर तक देखने वाली यही थी। इसने 17 मिनट तक की पिक्चर देख ली थी। 17 मिनट। जो लोग भागे हैं ना इस हॉल से, कोई 2.5 मिनट में भागा है, कोई शुरू के 7 मिनट में भागा है, कोई 10 मिनट 15 मिनट, ये हाल हो रहा था। इन्होंने सबसे ज़्यादा देर तक पिक्चर देख ली थी। जब ये बाहर आई तो काँप रही थी। इनके जो फियांसी है वो उन्हें लेकर गए, फटाफट से अस्पताल में दिखाया, चेक कराया। तो यहाँ पर लोगों के आने की तादाद कुछ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि डॉक्टर को पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी कि क्या हुआ इन्हें।
वो साफ बताते थे कि आप थिएटर से आ रहे होगे। उन्होंने कहा थिएटर से आ रहे थे और इसके साथ ऐसी प्रॉब्लम हुआ है। उसका बीपी मशीन में कुछ समय तक के लिए तो आया ही नहीं। डॉक्टर कहते हैं कि ये क्या है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली सिचुएशन है कि आपका बीपी दिख ही नहीं रहा है। लेकिन फिर एकदम से ये बीपी इनका काउंट होना शुरू हुआ। ईश्वर की दया से सब कुछ सही रहा। लेकिन वो ये कहती हैं कि जो थिएटर में था, मतलब पिक्चर में जो था, वो कैरेक्टर बाहर आ गया था। बाहर आने के बाद उसने धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ना शुरू करा। उसके पास जो डॉल थी, उसने डॉल जिस तरह से थ्रो करी, जो फेंकी, वो मेरे फेस पर आकर लगी थी और मैं उसके कुशन को महसूस कर सकती हूँ। उसने कहा कि ये तुम्हारा मन का वहम है, क्योंकि तुम्हारे को देखते हुए बाहर के सब लोग देख रहे थे कि तुम्हारे साथ अंदर क्या हो रहा है, इसीलिए तुम झूठ मूठ की कहानी मत बनाओ। उसने कहा उसने जो कुशन फेंका वो मेरे फेस पे लगा, तुम मेरी बात सच क्यों नहीं मान रहे? उसने कहा क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तुम बस नॉर्मली बैठी थी, ना तुम्हारे चेहरे पर कोई हाव भाव था, कुछ भी नहीं, कोई एक्सप्रेशन थे ही नहीं। कह रही मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तुम कैसी बातें कर रहे हो? दोनों का यहाँ पे ब्रेकअप हो गया भाई। अच्छा मूवी देखने गई, मतलब हॉरर मूवी में इंटरेस्ट आना चाहिए, डर होना चाहिए। यहाँ तो शादी ही मैं नहीं करती तेरे से, जा, ये वाली बात हो गई। अब हो गई तो हो गई। पहला तो इनका ये था। अब दूसरे से मिलवाता हूँ। दूसरा और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, नाम है जिमी। ठीक है, जिमी नाम का एक शख्स जो कि एक बैंड में गिटार प्ले किया करता था। बहुत ज़्यादा मतलब कूल बंदा था। वो बिलीव नहीं करता कोई भूत प्रेत, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, सब मजाक है, ऐसा कुछ नहीं होता। जिम्मी जितनी तेजी से अंदर गया उतनी तेजी से बाहर भी आ गया। और जिम्मी के भागते में बहुत बार पैर स्लिप हुआ, तो उसकी वजह से इसके पैर में चोट आई थी, पैर की हड्डी टूटी थी। ये भूत प्रेत की वजह से नहीं टूटी थी। जिम्मी का ये कहना है भौ 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 भौ। जिम्मी ने ऐसा तो कुछ नहीं कहा था, मैं पक्का प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे। अच्छा, जितनी देर में वो भौमो कर रहे हैं, मेरी भौमो जरा ध्यान से सुनिए। आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ कर रखा है? नहीं। यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला मामला सारा। अभी तक आपको बैठ कर सुनाते थे, अब हम चलते चलते सुना रहे हैं। कुछ लोगों ने मैसेज करा हुआ, ऐसा लग रहा है कि कॉलेज की कोई क्लास चल रही है और प्रोफेसर साहब घूम घूम के सुना रहे हैं। तो प्रोफेसर साहब के नाम पर ही आपको सब्सक्राइब कर देना चाहिए। अच्छा हाँ, एक ने मैसेज बड़ा प्यारा किया था कि ये लाइक शेयर की तू भीख ही मांगता रहा कर। अरे वाह, क्या बात है। मतलब आपको ऐसा लग रहा है? अच्छा, आपने भीख दी है, आपने लाइक शेयर की मुझे भीख दी है। कोई बात नहीं यार, मतलब इंसान के शब्दों के चयन से उसकी परवरिश का पता चल जाता है। अब बहुत ज़्यादा मैंने डिफिकल्ट सिचुएशन कर दिया आपके साथ कि अब क्या करूं। नितिन, तुमने तो मेरा मैसेज पढ़ लिया और सबके सामने बोल दिया। अरे नहीं बाबा रे, तेरा नाम थोड़ी ना बोला, क्योंकि मैं कीचड़ में पत्थर नहीं फेंकता मेरे भाई। आप समझ गए ना कीचड़ का है। ये क्या कह दिया हमें। खैर, जिम्मी की बात पे आते हैं, क्योंकि बाहर का भवो रुक गया। और ऐसा नहीं है कि मैं आपका कमेंट नहीं देखता हूँ, इससे पता पड़ गया होगा कि कब आपने मुझे मैसेज किया था और मैं कब उस बात का जवाब दे रहा हूँ। सबके मैसेज रहते हैं, वो अलग बात है कि कभी कभी बात करते करते थोड़ा सा इधर उधर भूल जाता हूँ। होता क्या है कि जिम्मी जो है, जितनी तेजी से गया था उतनी तेजी से वापस आया। जिम्मी का बहुत ज़बरदस्त पिक्चर देखने का एक्सपीरियंस था। 5 मिनट 5 मिनट में जब ये बाहर भागा, तो इसका ये कहना है कि वो जो प्रेत था वो मेरे थिएटर के अंदर मेरे पास आकर बैठा था और मुझे उसी ने धक्का दिया था जब मैं इस हॉल के मेन गेट से बाहर निकल रहा था। 2 बातें बताता हूं। 5 मिनट के अंदर जो प्रेत ये डिस्क्राइब कर रहा था, जो ये बता रहा था, जो इसने देखा, ऐसा कुछ था ही नहीं। तो इसने देखा किसको था? दूसरा, इसका यह कहना कि मुझे किसी ने धक्का दिया था। जो लोग हैं जिन्होंने बाहर उसे मॉनिटर किया, जो कि कैमरे में उसे देख पा रहे थे, उनको देखने से ऐसा लगा है कि वास्तव में इसे किसी ने धक्का दिया है, लेकिन इसके पीछे कोई मिला नहीं था। तो ये डर का कारण था। इसके साथ एक बड़ा अजीब इंसिडेंट भी हुआ था कि इसको जब मतलब वहीं एक इनके डॉक्टर साहब ही कहूँगा, वो बैठे थे जो चेकअप कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि जब ये गया था तो इसका चेहरा बहुत ज़्यादा ब्राइट वाइट, एकदम ग्लो और कमाल का था। इसके 1-2 टैटू इधर इधर थे, लेकिन वो टैटू नॉर्मली, देखिए परमानेंट टैटू जो होता है नॉर्मली किसी के हाथ पकड़ने से वो डिस्टर्ब नहीं होता, ख़राब नहीं होता है। जैसे मेरा ये है, ये परमानेंट है, आप एक ही देख पा रहे हो, बाकी तो यहाँ पे बहुत सारे हैं मेरे। खैर वो मैं क्यों दिखाऊँ आपको, मान लो कह रहा हूँ तो, है ना। तो इसका जो टैटू है ना वो बिगड़े हुए थे, और जो टैटू आर्टिस्ट है उसका ये कहना है कि आपने किसी जो
टैटू आर्टिस्ट होते हैं वो, उनसे आपने ये सब कराया। इसने कहा कि मैं थिएटर में गया था, पिक्चर देख के आया था, किसी ने धक्का दिया था, उसके बाद ऐसा हुआ है। और इसका चेहरा जैसा पहले था वैसा नहीं, सिर्फ 6-7 मिनट के अंदर इतना चेंज नहीं आता। जिसने, जो डॉक्टर साहब मैं बोलूँगा, इनको देखा था या इनको ऑब्जर्व किया था, उन्होंने कहा था कि इसको देखकर ऐसा लग रहा था तकरीबन 2-3 दिन से ये धूप में खड़ा हो, इसके चेहरे पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट था। जो थर्ड है ये एक कपल है, लेकिन मैं इन्हें थर्ड में ही गिन रहा हूँ, शेरी और एंथनी। इन दोनों का 11th एनिवर्सरी था। एक का ब्रेकअप हो गया, एक अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रहा है भूत प्रेत की पिक्चरों के साथ। इन्होंने ये चीज़ नोटिस करी थी। इन्होंने कहा कि उसके अंदर जो हमें गुड्डा दिखाया गया है स्टार्टिंग में ही, जो शुरुआत के 2.5-3 मिनट में है, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इसमें से बहुत सारी चीज़ें अब ट्रिम कर दी गई है पिक्चर में से। 30-35 मिनट की तो शुरुआत की भी है, बीच की भी है, एंड की भी है, तो उन सबको मर्ज करके अब पिक्चर आपके लिए और हमारे लिए अभी भी उपलब्ध है। होता क्या है कि ये कहते हैं कि शुरुआत के समय में 2.5-3 मिनट में जब वो गुड्डा दिखाया गया था, तो हाँ, हमारी सीट पर बिल्कुल बराबर में एक आदमी उसी तरह के कॉस्ट्यूम पहनकर बैठा था। ध्यान से सुनना मेरी बात, जिस तरह का गुड्डा दिखाया गया था मूवी में शुरुआत के 2.5-3 मिनट में, उस तरह का ही, जैसे उसकी नीली जैकेट है, पीली पैंट है, ब्लैक कलर की हैट है और गले में एक बो टाई है, तो इस तरह का ही पहन के हमारे बिल्कुल बराबर में एक आदमी आकर बैठा। मैं इधर था, मेरी वाइफ इधर बैठी थी। वाइफ ने उनसे हेलो करा, उन्होंने उनकी तरफ देखकर चेहरा हल्का सा झुकाया, इतना हम कंफर्म है। कहते हैं कि हमारे को ये बात देखकर थोड़ा सा सुकून भी मिला कि चलिए कोई बात नहीं, पहले हमें लग रहा था कि सिर्फ थिएटर में हम अकेले आए हैं, यानी हम कपल, लेकिन अब साथ में कोई बैठा तो है। पिक्चर में कुछ 1-8 सेकंड बाद कुछ सीन आया, एकदम थोड़ा वॉइस ऊपर नीचे हुआ, धूम धड़ाम सा हुआ, तो वो आदमी कब उठा था, कब हमारे सामने से गया, हमें नहीं पता। अब वो मेरी वाइफ के राइट हैंड साइड पे था। यहां देखकर उसे थोड़ा सा हमें डर लगा। लेकिन बड़ी अजीब बात बताऊं, जो हमारे लेफ्ट में बैठा था वो आदमी था, लेकिन जिसने हमें क्रॉस करके जो उधर बैठा है वो उससे 10 साल छोटा आदमी, लड़का लग रहा है। उसके बाद एकदम से ब्लैकआउट सा हो गया। इन्होंने जो एक्सपीरियंस करा वो मैं बता रहा हूँ, जबकि इसमें ऐसा अंदर कुछ नहीं हुआ था। बाहर सब लोग देख रहे थे, कोई इनके पास आकर नहीं बैठा था। उसके बाद स्क्रीन एकदम ब्लैक हो गई, थिएटर में बहुत ज़्यादा अंधेरा था। कहते हैं हमने 4-5 लोग उसी तरह के कॉस्ट्यूम में अपने आगे वाली लाइन में बैठे देखे। जब रोशनी हुई और दोबारा से रोशनी बंद हुई, होता है ना, जब थिएटर में हम पिक्चर देख रहे होते हैं तो कभी बहुत ज़्यादा रोशनी होती है, कभी कम हो जाती है, और हॉरर में तो आपको भी पता है कि म्यूज़िक इतना ज़बरदस्त होता है कि ना लगने वाले को भी डर लगना शुरू हो जाए। इनका ये कहना है कि हमने ये जो एक्सपीरियंस करा उसके बाद हम कांपने शुरू हो गए। हम एक दूसरे को सहारा दे रहे थे, दोनों एक दूसरे से कह रहे थे सब कुछ ठीक हो जाएगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इनकी आंख अस्पताल में खुली थी, दोनों की। ये कहते हैं कि हम पिक्चर ही देख रहे थे और देखते देखते ऐसा लगा जैसे हम नींद से जागे, तो सामने डॉक्टर और हमारी फैमिली खड़ी थी। क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं पता। इसके पीछे सरकार ने भी अपना फिर हाथ थोड़ा सा, ये हटाओ, पब्लिक के लिए ठीक नहीं है ये, इस तरह की चीज़ें हुई। और आपको ये सुनकर बड़ा अजीब लगेगा, जब मैंने इसके बारे में थोड़ा सा और रिसर्च किया, आर्टिकल पढ़े डायरेक्टर जो हैं उनके बारे में, कि उन्होंने ऐसा जब एक्सपीरियंस करा था तो क्या हुआ था उस गुड्डे का, क्या वास्तव में स्टार्टिंग में पिक्चर में ये सब था। हाँ था, बहुत सारी चीज़ें हटाई गई थी। इनका ये कहना है कि एक्टर से जो चीज़ें हमारी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जाती है, शूटिंग के तौर पे एग्जांपल, जैसे ये कोई गमला रखा है, अब हमारे को इस गमले की ज़रूरत अंदर कमरे में है, तो हम इसे उठाकर कमरे में लेकर जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि एक और नया खरीद लेते हैं, है ना, थोड़ा बजट का भी इशू रहता है ना। तो ये कहते हैं कि चीज़ें इधर से उधर करने में हमसे मेन वो जो डरावना हॉरर स्केरी गुड्डा था, जिस पर एक तरह से 40% पिक्चर बेस्ड थी, वो हमसे मिस हो गया। अब डायरेक्टर और बाकी सभी की डांट से बचने के लिए बाजार में 3 लोग गए थे घूमने ढूंढने के लिए, लेकिन जो इस पिक्चर के एक्टर हैं वो अपना डिनर करके जिस होटल से निकले थे, इनका कहना है कि मुझे डस्टबिन के पास में पड़ा हुआ ये गुड्डा दिखा था। वहीं से इन्होंने कपड़े से ऐसे साफ करा
और अपनी गाड़ी में अपने साथ रख कर ले आए। एक बड़ी अजीब बात बताऊं, जब इन्होंने ये बात बताई थी डायरेक्टर को और बाकी स्टाफ को, उनमें से बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया कि आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, इसको आपने ही गायब किया था और अब आप लाकर सबके सामने हीरो बनना चाहते हो। तो उसने कहा आप मेरे साथ चलो। ये होटल गए तो होटल वालों ने रिसेप्शन पे मना कर दिया कि उधर कोई ऐसा हमारा डस्टबिन नहीं है सर कि हम सामान को वहाँ थ्रो करें। हमारे होटल का अलग ही डस्टबिन है और उसी में सारा कूड़ा वगैरह जाता है, और कोई हमारे एरिया के अंदर आकर अपना पर्सनल गुड्डा फेंक कर चला जाए, पॉसिबल नहीं है। होटल का स्टाफ और सिक्योरिटी काफ़ी मतलब एक्टिव है। अब ये वहाँ जाकर जब देखता है ना, तो वहाँ इसे कोई वैसा डस्टबिन नहीं दिखा। इनका ये कहना है कि डस्टबिन भी कुछ अजीब सही था। तो डायरेक्टर ने उस वक्त तो हंसकर ये कह दिया कि तेरे लिए कोई अलग ही पिक्चर लिख रहा है और उसके अंदर हीरो तुझे ही ले रखा है, अब जो होगा तेरे साथ ना जाने। और इस पिक्चर में बहुत सारे ऐसे अजीब अजीब चीज़ें हुई हैं जो कि मतलब इस पूरे क्रू के लिए, जितने भी लोगों ने इस पिक्चर में काम किया है, एक भयानक डरावनी याद के तौर पर रह गई। एक काम करूंगा, देखिए अगर मैं अभी आपको इनके मूवी में जो जो हुआ था वो सब बताने लग जाऊं, जैसे मैंने एक बार राज के बारे में भी बताया था आपको, तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और फिर बाकी लोग कहते हैं कि नितिन थोड़ा शॉर्ट में बताया करो, 12 मिनट की बताया करो, 10 मिनट की। देखिए मैं कोशिश तो करता हूँ लेकिन अपने से हो नहीं पाता। मैं तो 40-40, 45 मिनट और 50 मिनट की कहानियाँ सुना चुका हूँ और उसमें भी कभी कभी पार्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने कहा है कि नितिन हमारे को पार्ट्स नहीं चाहिए, बट क्या करूँ, मैं जब धीरे धीरे सुनाता हूँ या फ्लो में आ जाता हूँ तो जिसने जो कहानी भेजी है उसे मैं पूरी सुनाने की कोशिश तो करता ही हूँ। अच्छा, एक बात है आप सभी से पूछना चाहता हूँ, वैसे ये वाला आर्टिकल यहीं समाप्त हो गया, बाकी आपकी इच्छा है। मुझे एक सुझाव आया था इंस्टाग्राम पे, सॉरी मैं आपका आईडी नाम भूल गया, लेकिन अब से मेरे को जब भी किसी के सवाल का जवाब देना होगा तो मैं यहाँ उनका सवाल भी आपको दिखा दिया करूँगा, वरना बहुत से लोग कहते हैं अपने मन से बना रहा होगा तू तो, और मैं मन से नहीं बना रहा यार। खैर, इन्होंने मुझे एक सुझाव दिया है, बाकी आप सभी बताइए कि नितिन जब आप कहानी सुनाते हो, थोड़ी सी इन्होंने तारीफ भी करी है कि मतलब हमारी फैमिली आपको देखती सुनती है, ये भी आपको बता दूं, जरूरी काम की बात है, क्योंकि आप लोग तो लाइक करोगे नहीं हैं। अरे कहाँ ले जाओगे इन पैर के अंगूठों को, कहाँ ले जाओगे? इन पैर के अंगूठे से किसी को चिढ़ाते भी नहीं हो ना, तो कम से कम मेरे ही काम आ जाओ, लाइक कर दिया करो। पैर के अंगूठे से कह रहा हूँ, बोलो अपना रख लो हाथ का अंगूठा अपने हाथ में, पैर के से कर दिया करो लाइक, करके देखो आज पैर के अंगूठे से लाइक। कोई ऐसा सब्सक्राइबर होगा जो आज ऐसा करेगा? परिवार का हिस्सा मतलब होगा क्या? और अगर होगा तो बताना जरूर कि नितिन ये पैर के अंगूठे से लाइक किया है। मतलब लाइक पैर के अंगूठे से कर देना, लिखना हाथों से ही, कहीं पैर से ही लिखना शुरू कर दो, लोग हंसेंगे आपको देख कर कि ये कैसा टैलेंट निकल के आया मेट्रो में बैठा हुआ। देखिए मुझे जो कहा है वो ये कि नितिन जितने भी आप सुझाव देते हो वो हर कहानी के एंड में दिया करो, जरूर दिया करो। आपकी कहानी सुनने में अच्छी लगती हैं, इंटरेस्टिंग है, उससे नई जानकारी मिलती है, काफ़ी चीज़ें पता चलती है। और गाड़ी में पीछे वाला कैमरा लगा होता है ना, तो उससे फ़ायदा है, अपनी ठुकने से बच जाती है ना। तो आप मुझे बताइएगा, क्या मैं ऐसा करने लग जाऊं? अपनी हर कहानी आर्टिकल के बाद 2-3 मिनट 4 मिनट आपका और लूँगा, उसमें आपको मैं कुछ रेमेडीज़ वगैरह दे दिया करूँगा। तो मतलब आपको कैसे नेगेटिव एनर्जी से दूर रहने में सहायता हो सकती है। बाई चांस आपके साथ कोई समस्या चल रही है तो आप कौन से मंत्रों के उच्चारण से अपने आप में चेंजेस देख सकते हो। रही बात, मुझे लोगों ने पूछा कि हनुमान जी का मंत्र नितिन जो तुम कह रहे थे वो कौन सा है, स्क्रीन पर आ गया। जो मैं कहता हूं वो हवा में नहीं होती बातें। ये जो आपने देखा है ना स्क्रीन पर अभी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे, और गायत्री मंत्र को, गायत्री मंत्र आप दिन में कर सकते हो, रात में कर सकते हो, सोने से पहले। दोनों मंत्रों को 21-21 बार आप 1 महीने के लिए करके देख लीजिएगा और फिर इसी वीडियो के नीचे आकर बताइएगा कि नितिन कमाल हो रहा है यार, अब ऐसा लगता है कि हनुमान जी साक्षात हमारे साथ चलते हैं। तो जय भवानी। आज के आर्टिकल में इतना ही, बताना आपको कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं नितिन मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।